आप ये जो ये पढ़ रहे हो उस बार बार साइन ए कॉस पी कभी टेन क्यू, यहाँ पे ये जो ए पी क्यू इनकी कुछ वैल्यू हैं जिनके लिए हमें साइन की वो उस वैल्यू के लिए हमें आंसर्स पता है। कहना क्या मीन्स कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि साइन 0 के लिए हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है। तो इसका जो चार्ट पेपर है कि उसमें क्या वैल्यू साइन के लिए कॉस के लिए टेन के लिए किसकी क्या वैल्यू है रेशियोज़ की, हम वो सारे चार्ट पेपर को कंप्लीट चार्ट पेपर को पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की क्लास का मेन फोकस है वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। बनाते हैं चार्ट पेपर, चार्ट बनाने का ट्राई करते हैं। टिक 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 ओके, टिक 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 टिक। इस लाइन में लिख लेंगे साइन कोस टेन सब कुछ। 0 30 45 60 उन्हें क्या आ जाएगा 90। तो बात बन गई। इधर लिखे जाएंगे क्या एंगल्स। ओके, इधर क्या लिखा जाएगा, अपने को एक ट्रिक है वो बतानी है। तो ट्रिक यहाँ लिख लेंगे साइन कोस 10 कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, चलो ये जेड पेन से ज़ीरो डिग्री 30 45 60 90 डिग्री या साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। ठीक, ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक की बात करना चाहिए, कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल है। यहाँ लिख लो 0 1 2 3 4, सभी को डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दिया, सभी के ऊपर रूट लगा। अब जो वैल्यू आएगा इधर तो आ जाएगा 0, इधर आएगा 1/2, इधर आएगा 1/2, इधर क्या आएगा ये 2 और ये 2, तो ये हो जाएगा 1/√2 √3/2 क्या आएगा। तो भैया ये सॉल्व होके आया क्या है बेटा, ये साइन 0 की वैल्यू आई है, ये साइन 30 की वैल्यू आई है, ये साइन 45 की वैल्यू आई है, ये साइन 60, ये साइन 90 की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू निकालने की नॉर्मली आपको कुछ दिन में याद हो जाएगा, ये ट्रिक व्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो बार जो भी हम जब तक हम एक्सरसाइज करेंगे ना सब कुछ याद हो चुका होगा, अगर ध्यान से और सही से की तो। कैसा नहीं बार बार टेबल पीछे से देख रहे हैं, एक बार ट्राई करेंगे याद करने, उसके बाद याद हो जाएगा। साइन की वैल्यू याद, फिर सारा गेम ओवर। क्यों कि कॉस की वैल्यू जस्ट अपोजिट होती हैं कि यहाँ से यहाँ रख दो 1/2 और ये 0 की भी, ये तो साइन कॉस्ट है, ये साइन की वैल्यू सारी लिखनी 0 के लिए 30 के लिए 45 के लिए 60 के लिए और 90 डिग्री के लिए। अब जो ये साइन की वैल्यू है ना, यहाँ पे कॉस है, ये यहाँ से यहाँ, ये तो सेम है, ये यहाँ से यहाँ पर और ये 0 वाला ये। ठीक बच्चे, चलो 10 ठीक, 0/1 क्या होता है 0, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भैया कि टेन थीटा क्या होता है, मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही पार्ट 2 में किस पार्ट में ABC में भी तो ध्यान नहीं, उसमें बताया है कि टेन थीटा क्या होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 अपॉन कॉस 30। ठीक बेटा, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। 2 से 2 उड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा ये बेटा 1/√3। ये सब कट जाएगा, ये √3 1/0। ये क्या आएगा बेटा नॉट डिफाइंड। कॉट जैसे कि साइन का यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ आ गई, ऐसे ही कॉट में होता है, ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं इधर से इधर आ जाएंगे। कॉट से ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, √3 1/√3, फिर क्या हो जाएगा 0। सेक क्या होता है हमने आपको बताया या फिर नहीं बताया है तो आज जान लेते हैं। सेक क्या होता है बेटा, कॉस का अपोजिट। क्या होता है, कॉस का अपोजिट। लिख देता हूँ मैं सारी बातें। साइन थीटा क्या होता है बेटा 1/कोसेक थीटा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। अगर इन टर्म ऑफ कॉस बात करें, कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा की बात करें तो क्या होता है 1/कॉस में एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही टेन की लिए बात की जाए, टेन थीटा क्या होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1/टेन थीटा। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले टेबल कंप्लीट करते हैं फिर ये सब समझाते हैं कि कैसे क्या बन रहा है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेक की वैल्यू भी क्या बताई मैंने आपको कि भैया कॉस का अपोजिट, कॉस क्या है 1 है तो सेक क्या हो जाएगा 1 का अपोजिट क्या होता है 1 ही। सेक 2/√3 √2 2 0 1/0 नॉट डिफाइंड। कोसेक क्या होता है 0/1 का क्या होता है, इसके 0 क्या है 1 1/0 नॉट डिफाइंड। 2 √2 2/√3 ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका टेबल। याद कर लेना है एटलीस्ट, साइन की और कॉस की याद कर लोगे ना उससे भी बात बन जाएगी। साइन और कॉस की याद कर लो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि टेन की तो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना यूज़ है ना टेन का इन दोनों का, 1060 और 1030 के लिए आपको अपने आप याद हो। तो अब साइन कॉस पे फोकस करो, सारी वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब है कि अचानक से आइडेंटिटी कहाँ से आ गई। चलो, अचानक से नहीं आई हैं, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना उसी की हेल्प है सब कुछ, वही है सारा गेम। चलो ट्राई करते हैं बताने के लिए। देखो, फर्स्ट क्लास से पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कहते इसमें आए। तो मैं जब भी पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख रहा था तो सबसे पहले क्या लिख रहा था साइन, फिर क्या होता था कॉस, फिर टेन, ठीक, उसके नीचे यहाँ क्या लिख देता था कॉट, ये सेक, और यहाँ क्या लिख देता था कोसेक। ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो बेटा इसी का रिलेशन है, कुछ नई बात नहीं है कि टेन किसका रेसिप्रोकल है कॉट का, कॉस किसका है सेक का, साइन किसका है कोसेक का। कैसे लिखा है फिर मैंने, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के लिए क्या लिख दिया बेटा 1/साइन थीटा। ठीक, सेम कॉस थीटा के लिए 1/सेक थीटा, सेक थीटा के लिए 1/कॉस थीटा। हाँ दोबारा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए ही अच्छा है, रिवीजन भी हो रहा है एक तरह से और याद भी करने के लिए समय मिल रहा है थोड़ा सा। टेन थीटा क्या होता है 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/टेन थीटा। ठीक, ये सारी बातें अब लगे हाथ यहाँ ये भी लिख देते। चलो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये सब आइडेंटिटी है, याद थोड़ा ये रखना है। एक बार ये याद हो गया तो टेन कॉट का अपोजिट होता है, यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक है। ये आपको चार्ट याद करना है, ये चार्ट क्या है पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये वाली ट्रिक। तो आपको ये सब कुछ याद, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे याद करने के लिए। एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, उसको रिलेट करते हुए सब याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे,
अब ये जो हमने टेबल सीखा है, इसके बेसिस पे जो वैल्यूज़ के बेसिस पे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बाकी आप होमवर्क में करना, है ना। छोटी सी क्लास रहेगी आज की, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हो रही है, क्योंकि आपके लिए आज बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट आसान क्वेश्चन कराता हूँ। sin 60 cos 30, है ना, प्लस sin 30 cos 60। ठीक बेटा, sin 60 ये sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, sin 60 की √3/2 है, तो cos 60 30 की क्या होगी। अगर आपके दिमाग में टेबल चलने लग गया, मज़ा आ जाएगा आपको, एक साथ क्लिक होगा, जल्दी जल्दी क्लिक होगा। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो cos 60 की क्या होगी 1/2। क्योंकि अगर टेबल आपको आप अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो क्या जादू चल रहा है कि देखो जो ये sin 60 की है ना, सेम वैल्यू किसकी होती है cos 30, और इन दोनों को ही तो पास पास लिखा गया। ऐसे ही sin 30 है ना, या क्या होता है cos 60। एक बार टेबल याद हो गया ना, एक बार छप गया दिमाग में, फिर तो मैजिक हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, ज़्यादा मज़ा हो जाएगा नहीं तो। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 प्लस 1/4 इजी 4, 3 + 1 4/4 क्या आ जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारा एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं कर देता हूँ।